बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 8 अगस्त 2025। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 04 स्थान रांची दी 04 मार्च 1978 ई 0 पेज 21 से 26 तक। आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, सत्संग की बातें आस्तिक लोगों के लिए ही होती हैं। जिनकी बुद्धि में आस्तिकता है वे ही शास्त्र और सत्पुरुषों को समझ सकते हैं। नास्तिकों के लिए न शास्त्र है और न सत्संग। आज का वातावरण नास्तिकता से दूषित हो गया है। इससे और तरह तरह की मजहबी बातों से हमारा दिमाग चक्कर में पड़ जाता है। हमें सर्वप्रथम इस बात का दृढ़ निश्चय करना है कि ईश्वर है। हो सकता है कि हम सनातनी लोग जिसे ईश्वर कहते हैं, मुसलमान उसे ईश्वर नहीं माने, बौद्ध और ईसाई उसे नहीं माने, मगर जो सत्य है उसे तो सब मानेंगे। तुम ही सोचो, पहले पहल तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या ये तुम्हारी इच्छा से हुआ? नहीं, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। जन्म लेने में तुम पराधीन थे। वह तुम्हारे संस्कारों के मुताबिक ईश्वरीय प्रेरणा से ही हुआ। तुम्हारे संस्कार हिंदुओं के से थे, अतः तुम हिंदू घर में पैदा हुए। अपने संस्कारों के मुताबिक तुम मुसलमानों, अंग्रेजों या बौद्धों आदि के घरों में भी पैदा हो सकते थे। हिंदू परिवार में जन्म लेना ये प्रमाणित करता है कि तुम्हारे संस्कार हिंदुत्व से प्रभावित हैं। अतः यदि तुम हिंदू धर्म के महापुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों को अपनाकर चलो तो तुम्हें जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। दूसरे मजहबों को अपनाने से दिक्कत होगी। उनके संस्कार तो अभी तुम्हारे अंदर है नहीं। नए सिरे से उन संस्कारों के बनने में मुद्दत गुजर जाएगी और तुम रत्ती भर भी तरक्की नहीं कर पाओगे। एक दफा की बात है, मुसलमानों ने एक हिंदू को पकड़ लिया और उसे मुसलमान बनाने के लिए ले चले। वे उसे मस्जिद में ले गए और उसे कलमा याद करा दिया। वह कलमा पढ़ने लगा। उन्होंने सख्ती से कहा कि वह हरदम यही पढ़ा करे। जागते रहने पर तो डर के मारे वह कलमा पढ़ा करता था, किंतु जब वह सो जाता था तो नींद में करवट बदलते वक्त कहता था, हे राम। एक बार उसे ऐसा कहते हुए मौलवी ने पकड़ लिया और कहा, तुमने फिर राम कहना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह कहा करो। उसने जवाब दिया, मौलवी साहब, 40 साल से यह राम मेरे अंदर घुसा पड़ा है। तुम्हारा अल्लाह तो आज सवेरे घुसा है। अब आज का अल्लाह 40 साल के राम को कैसे निकाले? 10-20 साल बीतने तो दो। तो यह है संस्कारों की बात। तुम्हारे संस्कार हिंदू के बने हैं। तुम यदि उसी रीति रिवाज के मुताबिक चलोगे तो अध्यात्म में तुम्हारी तरक्की जल्दी होगी। वही ईश्वर सारे मजहबों का एक ही है, 10-20 नहीं। सबको वहीं पहुंचना है। हाँ, वहां पहुंचने पर इसका कोई महत्व नहीं होता। सभी मजहबी झगड़े ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी पर चलकर अपनी मंजिल तय करो। हिंदू लोग अवतारवाद को मानते हैं। दूसरे मजहब वाले कहते हैं कि प्रभु का कभी अवतार नहीं होता है। उस प्रभु को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम भी यह मानते हैं कि भगवान निर्गुण, निराकार, अछेद्य, अभेद्य और अकाट्य है। मगर उसे पाने के लिए कोई प्रक्रिया तो चाहिए न। यदि हम उचित प्रक्रिया को अपनावें तो उस ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। सगुण का आधार लेकर ही हम निर्गुण सत्ता को पकड़ सकते हैं। भक्ति और उपासना तो सगुण स्वरूप की ही की जा सकती है। सगुणोपासना से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर इस शुद्ध अंतःकरण में सच्चे ज्ञान का उदय होता है। अभी तो हमारे पास केवल किताबी ज्ञान है। इस ज्ञान से हमारा काम नहीं चलने का। प्रारब्ध भोगने के लिए ही तुम्हें ये शरीर मिला है। तुम्हें जितना सुख दुख होना है वह तो होगा ही। तुम्हारे मांगने या न मांगने से इसमें कोई कमोबेशी नहीं होगी। व्यवहार में तुम देखते हो कि जब तक बच्चा अपनी माँ से कुछ नहीं मांगता है तब तक माँ बच्चे से कुछ भी छिपाकर नहीं रखती है। बच्चे को कब क्या चाहिए वह जानती है और वह पूरा करती रहती है। लेकिन जब बच्चा मांगकर उसे तंग करने लगता है तब माँ भी बच्चे से सामान छिपाने लगती है। हम भी भगवान के बच्चे हैं। अगर हम उनके सामने इच्छाएं पेश करेंगे तो चीजें हमसे छिपा ली जाएंगी। अगर हम उससे कोई इच्छा रखते हैं, उस प्रभु से सिर्फ उसी को मांगते हैं, तब हमारी सारी जिम्मेवारी उसी के ऊपर आ जाती है। कहा गया है कि खुदा के हाथ में दे दिया जिसने अमानत को, खुदा के हाथ उठ जाते हैं खुद उसकी हिफाजत को। एक फकीर को लोगों ने सिखा दिया कि मरते वक्त आदमी के पास शैतान आता है। वह उससे बहस करके कहला ही डालता है कि खुदा नहीं है। जैसे ही आदमी खुदा को नकार देता है वह काफिर हो जाता है। तब उसे दोज़ख भेज दिया जाता है। वह फकीर सोचने लगा कि यह तो विकट समस्या है।
यदि ऐसा कहना पड़ गया तो जीवन भर का कुल किया कराया बेकार हो जाएगा। वह जवाब देगा। इस प्रकार उसने जवाब सवाल का एक लिस्ट ही तैयार कर लिया। उसके मरने का वक्त आया और सचमुच शैतान आकर उससे सवाल पर सवाल करने लगा। उसने जो जो जवाब याद किए थे वे सब बतलाए और अंत में सभी जवाब एक एक करके खत्म भी हो गए। उधर शैतान के सवाल रुके ही नहीं। अब फकीर बड़ा घबराया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहना पड़ जाए कि खुदा नहीं है। ऐसे समय में उसने अपने पीर को याद किया। वे उस समय ओजू कर रहे थे। उसने अर्ज किया, महाराज, मैं इसे कौन सा जवाब दूं कि मेरा अस्तित्व कायम रह सके। पीर ने ओजू का लोटा जमीन पर पटक दिया और उसे तसव्वुर में बताया कि तुम उससे कहो कि हम बिना बहस किए ही यह मानते हैं कि खुदा है। चाहे तुम लाख तर्क करो, हम यही मानते हैं कि खुदा है। इस तरह से भक्तों को नास्तिकों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। वे कितनी भी दलीलें पेश करें, भक्तों की दृढ़ता में फर्क नहीं आना चाहिए। सत्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमारे अंतःकरण का शीशा मैला हो गया है, उसे साफ कर देना है। भक्ति और उपासना के द्वारा वह साफ हो जाता है। तुम्हारे संस्कार स्थूल हैं और वे दुनिया की स्थूल चीजों के साथ संबंध रखते हैं। इन संस्कारों को साफ करना चाहते हो तो पहले तुम्हें स्थूल स्वरूप की ही उपासना करनी होगी। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिरों में मूर्तियों की उपासना बताई गई है। पहले ही हम चैतन्य की उपासना के अधिकारी नहीं होते। मूर्ति तो एक प्रतीक मात्र है। हम मूर्ति पूजकर पत्थर की पूजा नहीं करते। हम बुतपरस्त नहीं हैं। इस बात की सूक्ष्मता का पता आगे चलकर लगता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह मूर्ति पूज्य मानी जाती है। अब हमारे लिए वह मूर्ति परमात्मा का प्रतीक हो जाती है। यदि लोग उसे बेवकूफी से न समझे तो बात दूसरी है। जड़त्व बुद्धि से शिवजी पर लोटे के लोटे जल चढ़ाने से क्या होगा। शिवलिंग में चैतन्य भाव लाने पर तो हमारी हर हरकत उसी तरह की होगी जिस तरह चेतन इष्ट के सामने होनी चाहिए। जड़त्व बुद्धि से पूजा करोगे तो तुम्हारी मेहनत का कुछ फायदा तो जरूर होगा, मगर असली फायदा आत्मा शुद्धि नहीं होगी। एक भगत 12 साल तक विष्णु जी की पूजा करता रहा, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। उसने गुस्से में आकर विष्णु जी को उठाकर जाले के बीच ताखे पर रख दिया। उसने सुन रखा था कि शंकर जी शीघ्र ही खुश हो जाते हैं। अब उसने शंकर जी की पूजा शुरू कर दी। जब उसने पूजा के लिए धूप जलाया तो उसकी सुगंधी हवा के साथ विष्णु जी की तरफ जाने लगी। वह कहने लगा, कितना चालाक है ये विष्णु। मैं पूजा शंकर की कर रहा हूं और यह इसकी गंध जाले में बैठा बैठा मुफ्त में ले रहा है। 12 साल तक इसकी पूजा करके देख लिया, इसने मेरा कुछ नहीं बनाया। अब इसे हरगिज गंध नहीं लेने दूंगा। वह विष्णु जी की नाक में रुई दुहसने चला। ज्यों ही पास गया कि भगवान प्रकट हो गए। वह व्यक्ति कहने लगा, हद हो गई। जब पूजा करता था तब तो प्रकट नहीं हुए और आज नाक में रुई दुहसने चला तो प्रकट हो गए। क्या बात हो गई। ये पूजा का कैसा ढंग हुआ। भगवान ने समझाया, पहले पूजा तो तू जरूर करता था मगर मुझे जड़ मानता था। आज तुम में चेतन का भाव आया कि मेरी मूर्ति भी गंध लेती है। जब तक तुम मुझे जड़ मूर्ति मानता रहा, मैं भी जड़ बना रहा। आज तुम्हारे अंदर चेतन भाव के उदित होते ही मैं खुद भी चेतन रूप में तेरे सामने प्रकट हो गया। तात्पर्य यह है कि मूर्ति को जड़ नहीं बल्कि चेतन मानकर ही पूजा करनी चाहिए। हम मूर्ति को जड़ नहीं मानते, पत्थर नहीं मानते, बल्कि उसमें साक्षात प्रभु के चैतन्य स्वरूप का आवाहन करते हैं। जिनकी बुद्धि इस सत्य को नहीं समझती है उनके लिए तो पत्थर है ही। अब अगर तुम्हारी बुद्धि में पत्थर का भाव है तो फल भी तुम्हें पत्थर का ही मिलेगा। जो कि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी तो तुम केवल इस भावना को दृढ़ करो कि ईश्वर है। वह कैसा है, कहाँ है, ये राज तब खुलेगा जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये गुरु है। तुम्हारी इस दिव्य भावना का परिणाम होगा कि वह प्रभु उसी रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि उनका कोई खास रूप है नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सामने खड़े हैं, ठीक वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, पहले पहल मैंने यह उपदेश सूर्य को दिया था। अर्जुन कहने लगा, गजब कर दिया आपने। आप तो हमारी बराबरी के हैं, लंगोटिया यार हैं। सूर्य तो पता नहीं कब का है। फिर आपने सूर्य को उपदेश कब और कैसे दिया। भगवान बोले, अर्जुन, मेरे और तुम्हारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, इससे भिन्न भी आपका कोई जन्म है क्या। भगवान बोले, अरे मैंने तो अपनी योगमाया को ग्रहण करके इस जगत के कल्याण के लिए यह विग्रह धारण किया है। मैं शरीर थोड़े हूं, मैं तो इस शरीर में रहने वाला महान चैतन्य विराट ब्रह्म हूं। अर्जुन की बुद्धि चक्कर खा गई।
उसने पूछा, भगवान क्या मैं आपके उस विराट स्वरूप को देख सकता हूँ? भगवान बोले, इन स्थूल आंखों से तुम उसे नहीं देख सकते। इनसे तो नाशवान चीजें ही देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये स्वतः विनष्ट होने वाली हैं। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए तुम्हें अपनी विशेष कृपा से वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं जिससे तुम मेरे विराट स्वरूप का साक्षात्कार कर सको। अब लोग तो यह समझते हैं कि भगवान ने जैसी दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी थी वैसी हमें भी दे दे। मैं पूछता हूं कि भगवान ने वह दिव्य दृष्टि दुर्योधन को क्यों नहीं दे दी थी? यदि दुर्योधन को दिया होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। यदि वह विराट स्वरूप देख लेता तो उसकी हृदय गति पहले ही रुक जाती। यदि वह बच भी जाता तो लड़ाई न करता, क्योंकि तमाम कौरवी सेना पहले ही विराट भगवान के दांतों से पिसकर चूर्ण होती देखी गई थी। अगर दुर्योधन ने उसे देखा होता तो युद्ध के पहले ही उसका संकल्प टूट जाता। फिर भगवान ने अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि क्यों दी? इसलिए कि अर्जुन उसका पात्र था, उसकी भगवान में अनन्य निष्ठा थी, वह मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पित था। अनन्य भक्ति उपासना के कारण उसका हृदय उस विशेष कृपा को धारण करने के योग्य हो चुका था, जैसे अर्जुन को मिली थी। तुम भी अपनी निष्ठा दृढ़ किए चलो। आहिस्ते तुम खुद करना तो कुछ नहीं चाहते, मगर कृपा वैसी ही चाहते हो। आहिस्ते तुम अर्जुन जैसी कृपा पाने के अधिकारी बन जाओगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 05 स्थान बटाला पंजाब दी 04 अक्टूबर 1981। पेज 27 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।